आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते हुए अवधि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सही, सटीक और ऑथेंटिक और अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहे हैं और पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम ध्यान रखें और जो हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसकी भर्ती परीक्षाओं का, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस और साथ में जो साइंस का पोर्शन होता है, सभी पोर्शन कवर हो रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला है, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे जो अप टू डेट प्रश्न चल रहे हैं। हम कांस्टेबल के हाल ही में एग्जाम दो प्रश्न कवर करा रहे हैं और मैथ्स का, रीजनिंग के जिसको साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी का पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से भी हम कवर करा रहे हैं। आप देखना चाहते हो, प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो और अपने साथियों को जोड़ना चाहते जोड़ सकते हो और आप विश्वास के साथ पढ़ें, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। सही, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और आप इस पर विश्वास के साथ पढ़िएगा। और हमने जिस प्रकार से कांस्टेबल के लिए पढ़ाई करवाया था वैसे ही प्रश्न एग्जाम में आए थे और जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न उठा के आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का, इन तीनों को मिला के हम आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं। और अदर भर्ती परीक्षाओं की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी स्टेट, सब भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, सब में काम आने वाला। चलिए पहला प्रश्न की बात करें, हम आपको बता दें रीजनिंग के हम टॉप 10 प्रश्न कवर करते हैं पर वीडियो में, तो हम इसके माध्यम से आपको 10 प्रश्न कवर कराएंगे, लास्ट तक बने रहेगा। आप इस प्रकार के प्रश्न आप बिल्कुल ऐसे इक्वलेट प्रश्न आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में एक्सपेरिमेंट द मूवमेंट को OTKMCZ के रूप में कूटबद्ध किया गया है और द पेनब्रुक को JBCZMO के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में द का किस रूप में कूटबद्ध होगा, आपको बता दें। बिल्कुल टॉपिक शानदार है और इस प्रकार का प्रश्न अदर परीक्षाओं में भी आता है। रेलवे की बात है, रेलवे में तो यही है प्रश्न, है कि नहीं। तो हमें देखना है इसको हल करने के तरीका। देखिएगा, द का कूट पूछ रहा है, देखिएगा अब हमें द ढूंढना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट में द है, हाँ यहाँ पर द है। सेकंड में फर्स्ट वाली वाक सेंटेंस में भी द है, सेकंड में भी द है। इसका मतलब हुआ कि जो उसका कूट होगा वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मिलनी चाहिए। हम देखते एमओ, क्या एमओ दोनों में है? यहाँ सेकंड में एमओ है, फर्स्ट में एमओ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमओ आंसर नहीं हो सकता। के एम सिर्फ आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता। ओटी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ओटी आपको पहले वाले में है, सेकंड नहीं है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। क्यों? क्योंकि चौथा आपको दोनों मिलनी चाहिए। फर्स्ट वाले वाक्य में दा है, ठीक है, वहाँ आपको क्या मिल गया? CZ मिल गया। सेकंड वाले में भी दा है, यहाँ पर CZ मिल गया। इसका मतलब पहली सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में दा है, तो हमें उसका जो कूट है वहाँ पर भी उसका सेम डाटा CZ और सेकंड वाले में CZ मिल रहा है। यही आपका राइट आंसर। समझे ना समझे किस प्रकार से हम ऑप्शन छाट के बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें जो डाटा बोल के रखा वो इतना सारा लंबा चौड़ा हमें नहीं पढ़ना विद्यार्थियों, समझे। समय की बचत करना है। समय की बचत तभी हो पाएगा जब हम प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते सीख जाएं, वरना हम जिस प्रकार से प्रश्नों को बनाते हैं दिमाग वैसे ही काम करता पेपर में, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से बनाना प्रश्नों को। अब हमें क्या करना है, असंगत को छांटना है, अलग को छांटना है। तो हम देखिएगा, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे जी का क्रमांक 7 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है। तो देखिए +1 और देखोगे प्लस आपका 3 हुआ है, +1 +3, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो GH के प्लस हुआ है, यहाँ देखोगे आप लोग P 16 होता 17 और 3 20, ठीक है। यहाँ पर +1 हुआ है, +3 हुआ है, +1 +3 +1 +3। अब ऑप्शन नंबर आप देखिएगा सेकेंड में, देखते हैं क्या है हुआ है, 3 4 6, है कि नहीं। तो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है, लेकिन आपको पता है कि +3 होना चाहिए था क्योंकि बाकी ऑप्शन में हमें +3 दे के रखा है। तो आप समझे +1 का रूल और +3 का रूल। तो ऑप्शन पहला में लगा, तीसरा में लगा, चौथा में लगा, लेकिन दूसरा में नहीं है। यही आपका आंसर होगा। समझे ना समझे, ये असंगत कहलाता। अगला प्रश्न देख पा रहे हो आप लोग, हमें बैठक व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा है। हर टॉपिक आपको, हर प्रश्न आपको बताएगा किस अध्याय का प्रश्न आएगा और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, समझे। चलिए लगभग लगभग आप लोग अगर माना जाए 25-30 वीडियो देख लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट व पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। चलिए विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों, बस आप सहयोग बनाए रखें, हम आपके साथ हर संभव प्रयास करेंगे सही सटीक जानकारी साथ। 7 व्यक्ति हमें देख रखा है, ABCDEFG है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं पंक्ति में। ए के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति, देखिएगा उत्तर की मतलब सीधी पंक्ति बैठे, इसका मतलब क्या होता है,
हम ऐसे बैठा दें, ठीक है, ये पंक्ति बन जाएगा, ठीक है। अब पंक्ति में बैठे उत्तर को हमें कहता है 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं, लेकिन यहाँ कहता है ए के बाएं, अगर ए यहाँ बैठा है तो ए का बाएं केवल 2 व्यक्ति, 1 2, समझे, 1 2। ए के बाएं अगर ए यहाँ बैठा तो आपका बायां उसका बायां होगा, यहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, तो 1 2 बैठा दिए, ठीक है। अब कहता है ए और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो ए यहाँ बैठा है और एफ को हम इस ए के लेफ्ट में नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ 2 ही व्यक्ति बैठेंगे लेफ्ट में, तो 1 2 3 यहाँ एक व्यक्ति और बैठेगा, वो होगा एफ। तो ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3 3 व्यक्ति बैठ गए। इधर ए के लेफ्ट में नहीं बैठ सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, ए के राइट में भी बैठेंगे। अब कहता है एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा। अब देखो एफ यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अब 7 लोग बैठ चुके हैं। अब कोई व्यक्ति ना राइट तरफ जगह पर बैठेगा ना लेफ्ट में बैठेगा, अब फिक्स हो चुके हैं। अब जो जगह खाली वहीं पर बैठेंगे। एफ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, एफ यहाँ पर बैठ चुका है, डी यहाँ बैठेगा, तभी तो एक व्यक्ति बीच में बैठेगा, समझे। बी के ठीक बाएं और पड़ोसों में ई बैठा है, बी के ठीक बाएं अगर हम बात करें बी को यहाँ बैठा दें तभी तो ई बाएं पड़ोस में बैठेगा, बाकी जगह तो जगह ही नहीं बचा ना। अब देखिएगा ए बी सी, अभी सी की कमी, सी यहाँ बैठ जाएगा, बाकी सब बैठ चुके हैं। अब आप खुद अनुमान लगाओ हमने किस प्रकार बैठा के बताया है, आप समझ गए होंगे। अब हमें कहता है, हाँ बैठ तो गए ना, एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं सी, ठीक है। अब एफ यहाँ नहीं समझ, हाँ एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं सी, तो भाई सी यहाँ बैठ गया। अब ए बी सी डी ई एफ, अब जी यहाँ बैठ जाएगा भाई, फिर क्या दिक्कत है। अब देखिएगा ए के ठीक दाएं और कितने लोग बैठे, अब देखो ए आपके पास ए के ठीक दाएं, अब ए यहाँ पर है, ए के ठीक दाएं 1 2 3 4 लोग बैठे, आंसर 4 होनी चाहिए था। शायद यहाँ पर बाएं होगा भाई, बाएं होगा तभी आंसर में 2 आ रहा है। देखो ना ए यहाँ बैठा तो ए के बाएं बी और ई तो बैठा है। अगर याद रखिएगा अगर दाएं है तो 4 लोग आएंगे आंसर में, अगर बाएं है तो आपका आंसर आएगा 2। हम समझा दिए हैं, बाकी हमने जिस प्रकार से बैठा के बताया ऐसे ही बैठेगा। मुझे लग रहा है जी प्रश्न में आंसर गलत दे के रखा है, समझे। अगर दाएं कहता तो 4 लोग आएगा, बाएं कहेगा 2 व्यक्ति आएंगे, समझे ना। चलिए तो हम समझा के बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न गलत हो तो याद रखिएगा, चाहे वो एसएससी बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल की बात करें, समस्त भर्ती परीक्षाओं में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न गलत ही मिलेंगे। अब देखिएगा हमें श्रृंखला को पूरा करने की बात कर रहा है, हम एक काम करते हैं श्रृंखला पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें कि हम एक ही चीज़ पकड़ खल करते हैं, सिर्फ एक या 2 चीज़ पकड़ खल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास बीच की, देखो यहाँ ई सब जगह दिया, आई जे दिया। हम एक काम करते हैं 2 डाटा पकड़ते हैं, बस बीच का डाटा पकड़ लेते हैं। क्या डाटा पकड़ लेते हैं? बीच का डाटा, ठीक है। जैसे ही बीच का डाटा पकड़ेंगे तो हम कहते हैं एस पी एम जे। तो एस का क्रमांक 19 होता है, पी का 16 होता है और के का 13 हो जाएगा और जे का 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम गौर फरमाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है भाई, -3 -3 -3 आने वाला -3 होगा। अब भाई -3 7 ही बचेगा ना। अब 7 मतलब क्या होता है जी, क्या होता है जी। तो यहाँ पर देखो यहाँ जी नहीं है बीच में, यहाँ जी नहीं है, मतलब ऑप्शन दूसरा तीसरा छट गए, ऑप्शन पहला या तो चौथा हो सकता है इस नियम से। अब ये काम करते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, पहला और तीसरा आ रहा। अब देखो पहला तीसरा में ई कॉमन है, ये काम करते हैं लास्ट का डाटा पकड़ते हैं अलग अलग, क्योंकि तो जी समझिएगा हल करने का तरीका। भी का क्रमांक 22 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा और पी का 16 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भाई -3 -3 -3 आने वाला -3 मतलब 10 होगा, 10 मतलब क्या होता है जे होता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, समझे कि ना। चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, देखिएगा कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा। याद रखिएगा फिर बार बार बोलता हूँ मैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में अलग होंगे, जो कुछ आएंगे जो हम आपको पिछले कांस्टेबल के एग्जाम के पहले पढ़ाया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कांस्टेबल में नहीं आए हैं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाले, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का, समझे। बाकी अधिकांश प्रश्न आपको बिल्कुल 80-90% आपको एक्यूरेट यही टॉपिक वहाँ पर आने वाले हैं, समझे। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक हम 35 प्रश्न मैथ्स के और 35 प्रश्न रीजनिंग के, 50 प्रश्न जीके जीएस के आते हैं कांस्टेबल में। तो हम जीके जीएस को 2 पार्ट में पूरा कवर कर देंगे 25-25 प्रश्नों के माध्यम से, और जीके मैथ्स रीजनिंग को हम 10-10 प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, 5-5 प्रश्न बचेंगे, समझे, कोई बात नहीं। अब सभी दर्पण देखो, सभी पंखे, अब आप देखिएगा जो फैन है, जितने भी फैन हैं सबके सब क्या है, मिरर हैं, ठीक है, समझे ना समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी फैन हैं सबके सब मिरर हैं, सभी पंखे
जितने भी फैन हैं सब के सब क्या हैं, स्लीपर हैं, जी चप्पल बोलते स्लीपर, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया है। जिस प्रकार से हम याद रखिएगा डायग्राम अलग रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा डायग्राम। अब हमें कथन से हमने डायग्राम बना के बैठ चुके, अब हम लेते हैं, सॉरी क्षमा चाहेंगे, मिस्टेक हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, ठीक करना पड़ेगा भाई। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चलो अलग से बना लेते हैं भाई। देखो हमारे पास सभी पंखे, जितने भी आपके पास फैन हैं, जितने भी फैन हैं सब के सब मिरर हैं, और जितने भी पंखे हैं सब के सब क्या स्लीपर, ठीक है। अब तो ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है निष्कर्ष नंबर पहला, कुछ दर्पण चप्पल हैं, कुछ दर्पण चप्पल, देखो आपके पास मिरर दर्पण, कुछ मिरर चप्पल हैं। अब देखो यहाँ पर बात कीजिएगा, कुछ दर्पण चप्पल हैं, आपके पास स्लीपर जे है। अब हमें आपको पता होनी चाहिए जितने भी मिरर हैं सबके सब तो क्या बन गए हैं। अब देखो जितने एक प्रकार का डायग्राम बना, एक और बन सकता है, देखिएगा जी आपका फैन हो जाएगा, ये आपके मिरर हो जाएंगे, और आपके क्या हो जाएंगे, स्लीपर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्लीपर सभी पंखे की बात करें तो सभी पंखे ऊपर से लेके चलो ना भाई। अब आप देखिएगा इस प्रकार में क्या होता है, कुछ दर्पण चप्पल हैं, अब देखो मिरर, आप मिरर देख पा रहे होंगे, कुछ मिरर, अब कुछ मिरर, देखो कुछ मिरर चप्पल हो सकते हैं भाई, थोड़े से हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, थोड़े से हो सकते हैं, समझे। चलिए अगला, सभी चप्पल पंखे हैं, देखो भाई जितने भी चप्पल हैं सभी पंखे की बात कर रहा है, नहीं है भाई। आपके पास पंखे जे हैं, सभी पंखे चप्पल हैं, लेकिन सभी चप्पल पंखे नहीं हैं, समझे। सभी पंखे चप्पल हो सकते हैं चलिए पर, लेकिन सभी चप्पल पंखे नहीं हो सकते। चलिए जो आप गलत हो गया, इस प्रकार से आप देख पाएंगे पहला सही दूसरा गलत है। तो ये आपका रहा निष्कर्ष कथन का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, क्रिश्चियन बिंदु ए से ड्राइव करता है। अब हम ड्राइव करवाएंगे भाई, हर शिफ्ट में आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमें क्या था, क्रिश्चियन ए बिंदु ए से ड्राइव करता है, तो बिंदु ए यहाँ पर बना लेते हैं। बिंदु ए से ड्राइव करता है और पूर्व की ओर, याद रखिए पूर्व 12 किलोमीटर चलेगा, फिर बाएँ, मतलब बाएँ मतलब कहाँ है, ऊपर, बाएँ कितना चलता है, 7 चलता है, याद रखिएगा। फिर बाएँ मुड़ता है और 13 चलता है, तो भाई 13 मतलब 12 थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 13 चल गया। पुनः बाएँ मुड़ता है और 10 चलता है, 10 मतलब आप सोचिएगा 7 से ज़्यादा, क्योंकि जो 7 है 10 बना भाई, कितना चलेगा, 10 चलेगा। अब कहता अंत में बाएँ मुड़ता 1 चलता, अंत बाएँ मुड़ेगा यहाँ 1 चलेगा, 1 चल गया। अब ये बताइएगा, अब बिंदु पी पर रुक जाता, तो इस बिंदु का नाम पी, याद रखिएगा क्या इस बिंदु का नाम पी है। अब हम लेके चलते हैं आपको, यहाँ बिंदु ए पर था, 12 पूर्व चला, फिर बाएं मुड़ा 7 चला, फिर बाएं मुड़ा 12 चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर आपको 10 चला, फिर बाएं मुड़ा आपका अब 1 चला, चल गया। अब हमें कहता है उसे अंत में अगर बिंदु ए तक चलना तो किस दिशा में चलना पड़ेगा, देखिएगा। तो हम आपको बता दें, बिंदु ए तक जाने के लिए उसे, आप यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा, मतलब पी मतलब से ए जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, उत्तर में, ऊपर जाएगा तो उत्तर, याद रखिएगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो ऊपर तरफ जा रहा मतलब कहाँ जा रहा, उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर जाएगा। अब बात रही दूरी की, बात करें आप देखिएगा ये डिस्टेंस कितने 7 का है, तो ये भी 7 का होगा। पूरा पूरा कितने का है, आपका 10 का है। देखिएगा यहाँ तक आपका जिस पूरा 7 का डिस्टेंस, यहाँ 7 का तो यहाँ 7 का, तो भाई ये 3 ही तो होगा ना। यहाँ से आपको यहाँ चलना है तो आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो आपको पता होगा हर शिफ्ट में आपको, हर वीडियो में आपको एक नया प्रश्न इस प्रकार कवर हो ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम बिल्कुल टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, और यही टॉपिक के प्रश्न एग्जाम आएगा। अगर आप देख रहे हो हमें तो याद रखिएगा, एग्जाम देने जाओगे तो आप ऐसे प्रश्न मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो मत करो भाई, जो यकीन करेगा सो पढ़ेगा। चलिएगा, हम ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग करना चाहते हैं जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहा, कोर्स नहीं ले पा रहा, तो हमसे पढ़ सके, उसको समझ तो आए कि किस किस प्रकार से आते हैं भाई, और हल कैसे किया जाता है कि नहीं। चलिए आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर CLUE को 9658 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो GLUE को 8769 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में जी के लिए क्या कूट होगा। अब जी के लिए कूट की बात कर रहा है भाई, देखिएगा अब जी की बात करें, यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर जी है,
इसका मतलब होगा यहाँ से कूट नहीं बनेगा, कूट यहीं से ही बनेगा। चलिए 8, अगर 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर भी है, मतलब भाई यहाँ तो जी है ही नहीं, तो जी तो सिर्फ यहाँ पर है, तो 8 यहाँ पर भी है, तो कूट उसको हो नहीं सकता 8, क्योंकि हमें एक ही जगह मिलनी चाहिए। 9 की बात करें तो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी, 9 भी नहीं हो सकता, ना होगा। अगला 7, 7 की बात करें तो देखिएगा 7 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, बिल्कुल राइट, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 की बात करें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। भाई यहाँ पर तो 5 है, तो यहाँ पर एक डाटा होगा, उसका कोड होगा, हमें तो जी यहाँ पर मिल रहा, तो जी का कोड यहीं से बनेगा, भी बताया था हमने ना। तो आपका आंसर आएगा 7, समझे। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को ऑप्शन छांट कर करना पड़ता है कई प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। देखिएगा अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें, जे आपको श्रृंखला सीरीज का आभासिक रीजनिंग नहीं, हाँ आभासिक रीजनिंग का ही प्रश्न है, जिसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, समझे। इस प्रकार से यहाँ तीर यहाँ पर था, अगली बार तीर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, तीर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ आएगा, सॉरी क्षमा चाहेंगे, अब इस कोंटे में आएगा, मतलब क्रमशः घड़ी के विपरीत दिशा में हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। पहले तीर यहाँ था देखो, अगले में यहाँ पहुँच गया, अगले में यहाँ पहुँच गया, अगले में यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ तीर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो डाटा है आपको क्रम से ऐसे घूमते रहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, समझे। चलिए देखते हैं, पहला में तीर आपको नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरा में तीर है, चौथे में तीर है। आप खुद देख पा रहे होंगे तीर यहाँ पर ही आएगा, तीर यहाँ पर ही आएगा, लेकिन जो डाटा है वो एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। यहाँ तो पूरा बिखरा दिया है ना, तो बिखराने का काम नहीं, सिस्टमेटिक एक के बाद एक तीर के पीछे आते रहेंगे, जो नया नया आपका डायग्राम आ रहा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट होगा। इस प्रकार से छाटना पड़ता है मेरे विद्यार्थियों, समझे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, और ध्यान रखें हर टॉपिक आपको कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना है, बस आप पढ़ते रहें। अंग्रेजी कूट भाषा हमें कह रहा है, देखिएगा एक चीज़ पकड़ते हैं, डब्ल्यू का क्रमांक 23 होता है, और क्यू का 17 हो जाएगा भाई, और के का 11 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्रमांक लिखना बननी चाहिए, और यू का 21 हो जाएगा, और आपका ओ का 15 हो जाएगा, और आई का 9 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा। क्या हम डाटा लिख चुके हैं। अब देखिएगा यह -2 हो रहा है, -2 हो रहा, -2 हो रहा, -2 हो रहा है, तो आप क्या समझिए -2 का रूल लग रहा है, तो हम कहते हैं भाई जिसका आंसर है उसकी बात करें। देखो यहाँ पर अगर 22 की बात करें तो 22 में 2 जाएगा, तो भाई 20 ही बचेगा, 20 मतलब टी होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ फर्स्ट में टी टी इकलौता ऑप्शन जो टी है, इतने से हमारा आंसर आ गया, खत्म आंसर। बताओ क्या पूरा चेक करना पड़ा। हाँ पूरा तो हमने चेक किया है कि रूल क्या लग रहा है, तो -2 का रूल लग गया। तो आपको क्या करना है, अगर आप समझ पा रहे हो रूल क्या लगा, तो आपको लंबा हल नहीं करना, समझे। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, आप देख लीजिएगा, हम आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, पहले बता चुके हैं ना, लास्ट तक बने रहिएगा, भागने का नहीं, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आप देखिएगा, इसको तो मैं ना बताऊंगा भाई, देखिएगा जो इसका आंसर एक आ रहा है, अब भी मैंने इस प्रकार का प्रश्न हल करके बताया हूँ, और फर्स्ट ही प्रश्न आपको जो मिला था वो इसी टॉपिक का था, लेकिन थोड़ा सा अलग था वो। और ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये भी उसी टॉपिक का, उसी अध्याय का है, लेकिन हमें 3 प्रश्न मिला, देखिएगा उसी टॉपिक का, कूटबद्ध वाला। तो इसका आंसर एक आ रहा है, वो क्यों आ रहा है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। कि अगर आप सीख गए, समझ गए होंगे, तो एक आंसर ला के आप खुद भी ला सकते हो, अगर नहीं ला पा रहे तो मतलब आप सीख नहीं। चलिए तो हमने इस प्रकार से प्रश्न 10 प्रश्न कवर करा चुके हैं, तो आपके माध्यम से हमने समझाया, इस वीडियो के माध्यम टॉप 10 प्रश्न, और हमने व्याख्या से समझाया किस प्रकार करना होगा। अब आप देख पा रहे हो 67 प्रश्न है, 67 नंबर का जो क्रमांक का प्रश्न है, इसका आपका होमवर्क रहने वाला है। आप लोग ला के बताइए गुरुवार, ठीक है। तो देखिए परीक्षा सप्ताह की किस दिन हुई है, जी आपको आंसर मांग रहा है। अगर आप इस प्रश्न को हल कर पाते हो, मतलब एक टॉपिक कवर कर रहे हो। चलिए 67 का आंसर बताएंगे, और 68 देख लीजिए आप लोग, ये आपके होमवर्क रहेंगे, समझे। 68 68 जो होता है 69, और जो नेक्स्ट आपका 70, इस प्रकार 17 तो आपको पता है कि 35 प्रश्न मैथ्स के आते हैं, 35 रीजनिंग का आएगा, तो पहला पार्ट आपका मैथ्स को होता है, और सेकंड रीजनिंग का होता है, और 50 प्रश्न आपके जीके जैसे होंगे। इस प्रकार टोटल 120 प्रश्नों का समारोह होता है कांस्टेबल में, और हमने आपको कवर करके बता दिया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। अब रीजनिंग का तो पूरा कवर हो चुका है, पूरे 35 प्रश्न, और हमने होमवर्क दे दिया आपको। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपको नहीं बनता है प्रश्न तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आंसर सर कैसे आएगा, या हम नहीं ला पा रहे हैं तो हम आंसर बताने का कष्ट करेंगे। 3 ही प्रश्न तो होमवर्क मिले हैं। चलिए हमें उम्मीद है आप लोग
देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने साथियों के पास साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें जरूर कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, और हमारा हौसला बढ़ाने का कष्ट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नया चैप्टर रहेगा, नया तारीख रहेगी, देखिएगा। और हमने अभी तक 2 शिफ्ट कह सकते हैं, 2 शिफ्ट कवर करा चुके हैं। 30 प्रश्न, इसमें तो 35 प्रश्न हो गया है, बाकी इसके पहले जो हम कवर कराया शिफ्ट में 30 ही प्रश्न हुए थे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।